अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल डिज़ाइन मेंटोर और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो आज की क्लास में जनाब हम सीखेंगे कि एडोबी इलस्ट्रेटर में हम जेपीईजी इमेज कैसे बनाएं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले देखें आप, हमारे पास ये एक वेक्टर फाइल है, ठीक है। देखें ये वेक्टर फाइल है हमारे पास, ये भी वेक्टर है, सब कुछ वेक्टर है हमारे पास। तो अब हमें इसको जेपीईजी फाइल में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले आपने जाना है जनाब फाइल में, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ देखें एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद नीचे देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट एज। यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद जहाँ पर भी आपने सेव करना है आप बता दें कि मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, डी ड्राइव में सेव करना है। तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप सेट किया हुआ है, तो आप डेस्कटॉप ही रख लीजिएगा, ये जो भी रखना चाहें रख लें। अच्छा, यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ इसका, नाम इसका मैं रख देता हूँ D1 के नाम से, ठीक है। D1 के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें सेव एज टाइप लिखा हुआ है जेपीईजी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके देखें, बहुत सारे फॉर्मेट आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप बनाना चाह रहे हैं टिफ तो आप टिफ भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें PNG बनाना तो आप PNG भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल हमें तो जेपीईजी बनाना है, तो हम यहाँ पर जेपीईजी को सेट करेंगे। यहाँ पर देखें ये जेपीईजी सेट कर लिया, और जेपीईजी सेट करने के बाद अगर आप यूज़ आर्ट बोर्ड पे चेक लगाएंगे, ये मैंने चेक लगा दिया। तो इसका क्या मकसद है, इसका देखें, अगर आप जेपीईजी इमेज यूज़ आर्ट बोर्ड पे अगर आप चेक लगा देंगे तो ये वाइट कलर जो आपको नज़र आ रहा है आर्ट बोर्ड, ये भी इसके साथ साथ सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका ये जो आपका इमेज जो है, यानी कि ये जो इमेज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, रेड कलर है, और हाउ टू मेक जेपीईजी लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं ये सिर्फ सेव हो जाए तो आपने यूज़ आर्ट बोर्ड पे से चेक हटाना है। तो यूज़ आर्ट बोर्ड पे से चेक हम हटाते ही नहीं है, बल्कि हम लगाए रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास वाइट आर्ट बोर्ड भी सेव हो जाए। अच्छा, इसके बाद आपने करना है जनाब एक्सपोर्ट, ठीक है। कुछ भी नहीं किया आपने, देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, डेस्कटॉप रखा है, यहाँ पर फाइल नेम मैंने D1 रख दिया, और सेव एज टाइप मैंने रखा है जेपीईजी, और यूज़ आर्ट बोर्ड पे मैंने चेक लगा दिया। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाएँ एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट में आ जाएँ। एक्सपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर आपने कलर मोड जो है आपने रखना है RGB, ठीक है। RGB रखना है। RGB क्यों रखना है, अगर आप डिजिटल प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं, या डिजिटल स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, या वेब के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर RGB रखना होगा। क्वालिटी आपने मैक्सिमम रखनी है 10, ठीक है। यहाँ से आप क्वालिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्वालिटी 10 ही चाहिए ताकि मेरा काम अच्छा हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मैक्सिमम इसको 10 रखा है, और आप भी 10 ही रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें बेस लाइन स्टैंडर्ड है, तो इसको बेस लाइन स्टैंडर्ड ही रखिएगा। रेजोल्यूशन यहाँ पर बाज़-औक़ात क्या होता है कि 72 लिखी हुई होती है, तो आपने 72 नहीं लिखनी, बल्कि आपने यहाँ पर रखना है इसको 300 रखेंगे, तो आपका जो इमेज सेव होगा, जेपीईजी जो बनेगी, वो बहुत अच्छी रेजोल्यूशन में बनेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है आर्ट ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, नन लिखा हुआ है, या टाइप ऑप्टिमाइज लिखा हुआ है, तो आपने इसको करना है आर्ट ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। जब भी आप सेव करें, जेपीईजी बनाएं, तो आप ये जो ऑप्शंस जो है आपके सामने मैंने जो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, ये आप ज़रूर इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ इसी तरह से आपने सेट करना है। इसके बाद कर दें आप इसको ओके। ये ओके किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ाइल कहाँ पर जाके सेव हुई है। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। देखें डेस्कटॉप पे ये फ़ाइल सेव हो गई। यहाँ पर भी डबल क्लिक करूँगा तो देखें ये ओपन हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी रेजोल्यूशन में सेव हुई है। जब आप इसको जूम करेंगे तो देखें ये बिल्कुल पिक्सेलेट वगैरह नहीं होगी, बहुत अच्छी रेजोल्यूशन में ये फ़ाइल सेव हो गई आपकी, ठीक है। ये देखें ये आपकी सेव हो गई। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने किया इसको कैंसिल, और मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट, ठीक है। मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ दोबारा से इलस्ट्रेटर में। अच्छा, अब देखें हम इस वाली फ़ाइल में आ जाते हैं, ये वाली फ़ाइल, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर मेरे पास ये आर्ट बोर्ड हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। मेरे पास ये 6 आर्ट बोर्ड हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ जेपीईजी बनाना। क्या मैं एक एक को सेव करूँगा? नहीं, बल्कि आपने किस तरह से सेव करना है इसको, आपने जाना है फाइल के अंदर, आपने जाना है एक्सपोर्ट में और एक्सपोर्ट एज में, और यहाँ पर आपने डेस्कटॉप मैंने सेट किया हुआ है, आप जो भी कर लीजिएगा, डी ड्राइव, ई ड्राइव,
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको D1 के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर JPEG मुझे सेट करना है। अब मुझे यहाँ पर यूज़ आर्टबोर्ड पे भी मुझे चेक लगाना होगा। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ऑल, यानी कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, यानी कि 6 जो आर्टबोर्ड हैं ये सारे के सारे मुझे चाहिए और मैंने नाम रख दिया इसका D1। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। वही सेटिंग देखें, RGB मैक्सिमम 10, बेस लाइन स्टैंडर्ड है, हाई रेजोल्यूशन 300 है और आर्ट ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, इसके बाद मैंने कर दिया इसको ओके। ओके करने के बाद मैं आपको दोबारा से चेक करवा देता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर आपने डबल क्लिक किया, ये देखें डबल क्लिक किया तो आपके पास देखें ये फाइल आ गई, ये पहली है। ठीक है, अब मैं इसको आगे कर रहा हूँ। ये देखें नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये देखें सारी की सारी 6 JPEG इसकी बन गई। अच्छा, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से सबको मैं कर देता हूँ इसको डिलीट। अब मैं आ जाता हूँ दोबारा से एडोबी इलस्ट्रेटर में। अच्छा, अब मैं दोबारा से जाता हूँ फाइल में, इसके बाद जाता हूँ एक्सपोर्ट में और एक्सपोर्ट एज। ठीक है, अच्छा अब वही चीज़ डेस्कटॉप रखा हुआ है, यहाँ पर नाम रख देता हूँ उसका मैं D1 और यहाँ पर सेव एज टाइप JPEG रखी हुई है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ रेंज में। ठीक है, रेंज में चला गया यहाँ पर। अच्छा, यूज़ आर्टबोर्ड, इसके बाद मैं चला गया रेंज में। अब देखें यहाँ पर रेंज में आ गया। अब यहाँ पर मुझे कितनी चाहिए, अब यहाँ पर आपने डिफ़ाइन करना है, आपने बताना है कि मुझे 2 से लेके 4 तक चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, देखें 2-4, ये 2-4 लिख दिया मैंने। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, 2 से 4 तक सेव हो जाएंगी। देखिए मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इसको और इसके बाद सारी चीज़ें वही हैं, सेटिंग हमने चेंज नहीं की। अब 2 से 4 तक, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखें आप यहाँ पर डबल क्लिक किया, देखें ये 2, 3 और 4। तो इस तरह से भी आप रेंज देके भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।